आइए संख्याओं का योग निकालना सीखते हैं। जैसे 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे जानिए 1 + 2 + 3 और +4 कहाँ तक 10 तक। 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए एक फार्मूला लिखते हैं और इसी के माध्यम से हम लोग योग बताएंगे। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। इस फार्मूले के माध्यम से प्राकृत संख्या का चाहे जितना तक योग निकालना हो सब का सब निकल जाएगा। चाहे 1 से 10 तक, चाहे 1 से 20 तक, चाहे 1 से 50 तक, चाहे 1 से 100 तक। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो चलिए इसको लगाते हैं और देखते हैं। तो देखिए प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या है 10 और बटे 2 और गुणे। तो देखिए 1 से 10 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो कुल संख्याएं होंगी 10। 1 और 10 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 और बटे 2 और गुणे 10। जब 2 से काट देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो 11 × 5 = 55। तो 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाएगा 55। तो देखिए इस फार्मूला के माध्यम से चाहे जितना तक प्राकृतिक संख्या का योग पूछ ले सब का सब निकल जाएगा। चलिए इसी पे आधारित एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक, 100 तक। 1 से 100 तक अगर सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो समझिए फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो प्रथम संख्या क्या है, 1 है और अंतिम संख्या क्या है, 100 है और बटे 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो 1 से 100 तक कुल कितनी संख्या होंगी, तो 100 संख्याएं होंगी। इसको जोड़ देंगे तो 1 और 100 हो जाएगा 101 और बटे 2 और गुणे 100। जब 2 से 100 में भाग देंगे तो हो जाएगा 50 और 101 का गुणा जब 50 में करेंगे तो देखिए कितना आएगा। 0 ऐसे लिख देंगे, 5 करने 5, फिर 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 5 करने 5 हो जाएगा। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5050। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 से ही दे, बीच से भी दे सकता है। जैसे 11 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग बताइए। तो 11 + 12 + 13 कहाँ तक, 30 तक। जब 11 से 30 तक पूछ देगा तब देखिए कैसे लगाएंगे। इसके लिए भी यही फार्मूला है। देखिए प्रथम संख्या क्या है, 11 है और अंतिम संख्या 30 है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो देखिए कुल संख्या यहाँ पे 30 नहीं होगा, 11 से दिया है कहाँ तक, 30 तक दिया है। तो देखिए 11 के पहले कितनी संख्याएं गायब हैं, 10 संख्याएं गायब हैं। तो हम जानते हैं 1 से 30 तक 30 संख्याएं होती हैं, 10 तक गायब हैं। तो कितनी संख्याएं बची, 20 संख्याएं। तो देखिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। 11 और 30 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 41 और बटे 2 और गुणे 20। जब 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 41 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 410। तो 11 से 30 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा 410। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे
16 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 16 से 50 तक 16 प्लस 17 प्लस 18 कहाँ तक? 50 तक। तो देखिए जो भी प्राकृतिक संख्या का योग निकालना हो सबके लिए फार्मूला एक ही है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो देखिए प्रथम संख्या कितना है? 16 और अंतिम संख्या कितना है? 50 और बटे 2। अब देखिए दिक्कत यहीं पे होती है कि कुल संख्या निकालने में। कुल संख्या कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं, देखिए बीच से दिया, हम इस पे अभी ध्यान नहीं देंगे। हम ये देखेंगे कि अंत वाला संख्या कितनी है? 50 है। तो 1 से 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक 50 संख्याएं होती हैं। और निकालना हमको कहाँ से है? 16 से निकालना है। तो इसके पहले कितनी संख्याएं गायब हैं? तो 16 से जब निकालना है तो इसके पहले हम जानते हैं आता है 15, तो 15 संख्या गायब हैं। तो 1 से 50 तक 50 संख्याएं और 50 संख्या में 15 क्या है? 15 संख्याएं नहीं दी हैं। तो 50 में से जब 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो देखिए 16 से 50 तक कुल जो संख्याएं होंगी कितनी हो जाएंगी? 35 हो जाएंगी। तो देखिए गुणे 35। अब देखिए 16 प्लस 50 हो जाएगा 66 और बटे 2 और गुणे 35। अब देखिए जब इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना? 33 और 33 का गुणा जब 35 में करेंगे तो देखिए कितना आएगा। जब गुणा इसका करेंगे तो हो जाएगा 3 × 15 और 3 × 3 = 9 1 10। फिर देखिए 3 × 15 और 3 × 3 = 9 1 10। जब जोड़ देंगे इसको तो देखिए 5 5 1 और 1। तो देखिए 16 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग 1155 आएगा। चलिए अब अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं सम संख्या का योग निकालना हो तब, जैसे 2 से 20 तक सभी सम संख्या का योग बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 2 + 4 + 6 कहाँ तक बताना है? 20 तक। 2 से 20 तक अगर सभी सम संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। इसके लिए भी फार्मूला यही है। ये प्राकृत पे भी काम करेगा, सम पे भी काम करेगा और विषम पे भी काम करेगा। तो देखिए प्रथम संख्या हो जाएगा 2 और अंतिम सम संख्या हो जाएगा 20। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अब देखिए कुल संख्या सम का कैसे निकालेंगे। तो 1 से 20 तक कुल 20 संख्याएं होती हैं। तो हम जानते हैं 1 से 20 तक कुल 20 संख्याएं होती हैं और आधा सम और आधा विषम। तो 20 संख्याएं में 10 सम हो जाएंगी और 10 विषम हो जाएंगी। तो सम संख्या पूछा है, इसीलिए देखिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल सम संख्या। तो कुल सम संख्या कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। तो 2 और 20 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 अब बटे 2 और गुणे 10। जब इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा 11। 11 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 110। 2 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग आएगा 110। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 2 से 30 तक सभी सम संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो 2 + 4 + 6 कहाँ तक? 30 तक। 2 से 30 तक सभी सम संख्या का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए अभी मैं फार्मूला क्या बताया हूँ, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो प्रथम संख्या कितना है? 2 है और अंतिम संख्या कितना है? 30 है और बटे 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो देखिए सम का कुल संख्या कैसे निकालते हैं। 1 से 30 तक कुल 30 संख्याएं होती हैं। हम जानते हैं आधा सम और आधा विषम। तो 30 में आधा सम मतलब 15 और आधा विषम। तो सम संख्या का योग निकालना हो तो देखिए 2 से 30 तक कुल सम संख्याएं कितनी आएंगी? 15 आएंगी। तो देखिए इसको जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32 और 32 बटे 2 और गुणे 15। जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 16 और गुणे 15।
जब 16 का गुणा 15 में करेंगे तो देखिए 15 छक्का 90, हासिल कितना 9, और 15 करने 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। तो देखिए 16 का गुणा 15 में करेंगे तो आएगा 240। तो 2 से 30 तक सभी सम संख्या का योग हो जाएगा 240। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 से ही दे। मान लीजिए कहीं ऐसा कर दे 6 से 20 तक सभी सम संख्या का योग निकालिए, तो 6 + 8 + 10 कहाँ तक 20 तक। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो प्रथम संख्या कितना है 6 है, और अंतिम संख्या कितना है 20 है, और बटे 2। अब कुल संख्या की बात करें तो देखिए 1 से 20 तक कुल संख्याएं 20 होती हैं, आधा सम और आधा विषम। तो 10 सम और 10 विषम। तो देखिए जब 1 से 20 तक का आता तब जाकर के हमारा 10 सम होता, लेकिन ये कहाँ से कह रहा है 6 से कह रहा है। तो हम जानते हैं 6 के पहले एक 4 होता है सम और एक 2 होता है। तो हम जानते हैं कितने सम गायब हैं, 2 सम संख्या गायब हैं। तो 1 से 20 तक 10 सम संख्या होता है, 2 गायब हैं। तो जब 2 गायब हैं तो 2 हम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो मतलब 6 से 20 तक कुल सम संख्या कितने होंगे 8 होंगे। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो देखिए अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 26 बटे 2 और गुणे 8। जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 का गुणा जब 26 में करेंगे तो 4 × 6 = 24 और 4 दूना 8 और 2 10। तो 6 से 20 तक सभी सम संख्या का योग 104 होगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कह देगा 11 से 30 तक सभी सम संख्या का योग बताइए। तो देखिए 11 से कहाँ तक बताना है 30 तक। 11 से 30 तक सभी सम संख्या का योग बताइए। तो देखिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। लेकिन जब सम की बात किया है तो प्रथम सम हमारा 11 नहीं होगा, 11 को हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो 11 के बाद हमारा कौन सी संख्या आता है 12 आता है। 12 सम है कि नहीं है, तो 12 सम है। तो 11 के बाद प्रथम सम हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। अब देखिए कुल संख्या कैसे निकालेंगे। 1 से 30 तक 30 संख्याएं होती हैं, आधा सम और आधा विषम। लेकिन ये 15 तब होता जब 1 से 30 तक बात किया होता। लेकिन बात कहाँ से किया है 11 से। तो 11 के पहले कितनी संख्याएं होती हैं 10 संख्याएं कुल होती हैं, लेकिन 10 संख्या में सम और विषम दोनों होते हैं। तो जब देखिए 10 संख्या में सम और विषम दोनों होते हैं तो आधा सम और आधा विषम। तो 1 से 10 तक 5 सम रहे होंगे। तो 1 से 30 तक जब कुल 15 सम हैं तो 5 सम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो 11 से 30 तक सभी सम संख्याएं कितनी होंगी 10 होंगी। तो प्रथम सम प्लस अंतिम सम बटे 2 और गुणे कुल सम की संख्या। तो देखिए जब इसको जोड़ देंगे 30 और 12 हो जाएगा 42, अब बटे 2 और गुणे 10। जब भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 210। तो 11 से 30 तक सभी सम संख्या का योग 210। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। अब विषम पे आधारित योग निकालना हो तब कैसे निकालेंगे समझिएगा। 1 से 20 तक सभी विषम संख्या का योग निकालिए। 1 से 20 तक
सभी विषम संख्या के योग निकालिए। तो देखिए अभी हम बताए हैं प्राकृत की बात करें तब पर भी यही फार्मूला लगाएंगे, सम की बात करें तब पर भी यही लगाएंगे और विषम की बात करें तब पर भी यही लगाएंगे। तो देखिए 1 से 20 तक जब विषम संख्या का योग निकालना हो तो प्रथम विषम हमारा क्या होगा, 1 होगा। और 20 तक बात करें तो 20 हमारा विषम नहीं है तो उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, कम ही रहेंगे। तो देखिए 20 हमारा विषम नहीं है तो अंतिम विषम क्या होगा, 19 होगा। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। हम जानते हैं 1 से 20 तक कुल 20 संख्याएं होती हैं, आधा सम होती हैं और आधा विषम होती हैं। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल विषम संख्या। तो देखिए 1 और 19 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 अब बटे 2 और गुणे 10। जब 20 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10 और 10 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 100। तो 1 से 20 तक सभी विषम संख्या का योग हो जाएगा 100। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे दे 1 से 30 तक सभी विषम संख्या का योग बताइए। 1 से 30 तक सभी विषम संख्या का योग बताइए। तो देखिए इसके लिए फार्मूला क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो प्रथम विषम हमारा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन ये क्या 30 हमारा विषम है, नहीं 30 हमारा सम है। तो अंतिम विषम कितना होगा, 29 होगा। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। अब देखिए कुल विषम संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 1 से 30 तक कुल 30 संख्याएं होती हैं तो आधा सम और आधा विषम, तो 15 सम और 15 विषम। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल विषम संख्या कितना आया, 15 आया। तो 1 और 29 को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30 और बटे 2 और गुणे 15। जब 30 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। जब 15 का गुणा 15 में करेंगे तो हम जानते हैं 15 का गुणा 15 में करने पर कितना आ जाएगा, 225। तो 1 से 30 तक सभी विषम संख्या का योग 225 आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये भी 1 से ही पूछे। अगर कहीं पूछ दे 11 से 70 तक सभी विषम संख्या का योग निकालिए। 11 से 70 तक सभी विषम संख्या का योग निकालिए। तब देखिए कैसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृत हो, सबके लिए फार्मूला क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो देखिए प्रथम विषम हमारा क्या हो जाएगा, 11 और अंतिम विषम हमारा 70 नहीं होगा, अंतिम विषम कितना होगा, 69 होगा। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। अब देखिए कुल विषम की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 1 से 70 तक कुल 70 संख्याएं होती हैं तो 35 सम और 35 विषम। लेकिन 35 विषम तब होते हैं जब 1 से 70 तक कहा होता। ये कहाँ से है, 11 से कहा है। तो हम जानते हैं 11 से पहले 10 संख्या होती हैं और 10 संख्या में आधा सम और आधा विषम। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5। तो हम जानते हैं 10 के पहले 5 विषम रहा होगा तो 5 विषम घटा देंगे। तो 35 में से जब 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 30। अब इसको जोड़ेंगे 11 प्लस 69 तो कितना हो जाएगा, 80 और बटे 2 और गुणे 30। जब भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 40 का गुणा जब 30 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। तो 11 से 70 तक सभी विषम संख्या का योग कितना आएगा, 1200। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कह दे 21 से 100 तक
21 से 100 तक सभी विषम संख्या का योग बताइए। 21 से 100 तक सभी विषम संख्या का योग बताइए। तो देखिए कैसे लगाएंगे। प्रथम विषम हमारा क्या हो जाएगा 21 और अंतिम विषम क्या होगा 99। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। अब देखिए कुल संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं 1 से 100 तक 100 संख्याएं होती हैं। 21 से दिया है, 21 के पहले कितनी संख्या रही होंगी 20, तो 20 घटा देते हैं। जब 20 घटा देंगे 100 में से तो कितना बचेगा 80। हम जानते हैं 80 संख्याएं में सम और विषम दोनों हैं, तो इसमें आधा सम होंगे और आधा विषम होंगे। तो देखिए कैसे लगाएंगे। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे कुल संख्या। तो कुल कितने विषम संख्या आएंगे, तो कुल विषम संख्या कितने हो जाएंगे 40। तो देखिए 21 और जब 99 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 और बटे 2 और गुणे 40। जब इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 60 और गुणे 40। तो जब गुणा करेंगे 60 का गुणा 40 में तो कितना आ जाएगा 2400। तो 21 से 100 तक सभी विषम संख्या का योग 2400 होगा।